हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आई होप सारे ठीक होंगे और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनवरी महीने के करंट अफेयर का सेकंड पार्ट। इससे पहले एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम करेंगे 16 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में आपसे इसी वीडियो में से 2 क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। बाकी ये वीडियो आपके हर एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगी, चाहे आपने कोई भी एग्ज़ाम देना हो, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, डीआरडीओ या कोई भी अदर स्टेट एग्ज़ाम देना हो, तो उसमें ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स एंड जीके बाय संजय। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर इसे ज्वाइन करें। आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे थोड़ी देर बाद में मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करना। बाकी अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये पास में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके ऑन कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन में मिल जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस के ऑर्डर नेशनल डू मेरिट से किसे सम्मानित किया गया। तो आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा रोहिणी गोडबोले। ये मुंबई की भौतिक विज्ञान की एक वैज्ञानिक है जिसे फ्रांस की गवर्नमेंट के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। और इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया है, क्योंकि इनको विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं को आने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है, ये मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस के बर्थ एनिवर्सरी पर। और ये मनाया कब जाता है, 23 जनवरी। ये अभी रिसेंटली अनाउंस किया गया है कि 23 जनवरी को हर साल मनाया जाएगा पराक्रम दिवस, तो आपको ये बात याद रखनी है। अब सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन, जैसे इन्होंने एक नारा दिया था, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और इन्होंने एक अपनी पार्टी भी बनाई थी जब ये आईएनसी से अलग हो गए थे, तो उस पार्टी का नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है। और पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपको याद रखना है, इस ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है पीएम मोदी को। और ये सोमनाथ मंदिर है गुजरात में। अब गुजरात के बारे में इम्पोर्टेंट बातें, जैसे गुजरात के सीएम है विजय रूपानी और गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में कितने पद्म पुरस्कार बांटे गए। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि भारत रत्न के बाद सबसे बड़ा अवार्ड कौन से हैं, पद्म अवार्ड हैं। और इसमें 3 तरीके के अवार्ड होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। तो टोटल ये बांटे गए हैं इस साल 119। और ये कब अनाउंस होते हैं, गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे पर। और इस बार 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, 10 व्यक्तियों को पद्म भूषण और 102 व्यक्तियों को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको ये सारे याद नहीं रखने, बस आपको नंबर याद रखने हैं कि इस साल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए। तो 119 टोटल दिए गए पद्म विभूषण अवार्ड जो इस साल दिए गए, तो 7 टोटल दिए गए थे। और इनमें से आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना है, शिंजो आबे, ये जापान के पीएम थे, इनको भी ये अवार्ड दिया गया है। तो आप ये सारे पढ़ लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है। तो आपको याद रखना है, किरण रिजिजू को एडिशनल चार्ज दिया गया है आयुष मंत्रालय का, क्योंकि यशो नायक जो कि पहले आयुष मंत्रालय के मिनिस्टर थे, इनकी तबीयत खराब होने के कारण इन्हें एडिशनल चार्ज दे दिया गया है। ये भारत के स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिन के लिए उत्तराखंड के सीएम किसे बनाया गया है। तो आपको याद रखना है, एक दिन के लिए सीएम बनाया गया है सृष्टि गोस्वामी को। अभी रिसेंटली उत्तराखंड के सीएम भी चेंज हुए हैं और सीएम बन गए हैं तीर्थ सिंह रावत। और इनसे पहले कौन थे, त्रिवेंद्र सिंह रावत। अगर आपने मेरी सीएम गवर्नर वाली अपडेटेड लिस्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो ज़रूर देखना, उसमें सारे न्यू सीएम गवर्नर डिस्कस किए हुए हैं, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग इनोवेशन इंडेक्स में किस राज्य को पहला स्थान मिला है। तो आपको याद रखना है, मेजर स्टेट की कैटेगरी में कर्नाटका स्टेट को पहला स्थान मिला है, और दूसरा स्थान मिला है महाराष्ट्र को, और तीसरा स्थान मिला है तमिलनाडु को। इसमें 3 कैटेगरी में ये रैंकिंग दी जाती है, एक तो मेजर स्टेट
और दूसरी कैटेगरी होती है हिली एरिया वाले स्टेट, और तीसरी कैटेगरी होती है यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी में। तो आपको याद रखना है पहाड़ी राज्यों में पहले नंबर पे कौन था, हिमाचल प्रदेश, और दूसरे स्थान पे उत्तराखंड, और तीसरे स्थान पे मणिपुर। वहीं अगर यूनियन टेरिटरी की कैटेगरी में देखें तो दिल्ली पहले स्थान पर है। अब नीति आयोग के बारे में इंपॉर्टेंट बातें, जैसे नीति की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, एग्जाम में अक्सर पूछते हैं। नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसके चेयरमैन है भारत के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी, और इसके 22 चेयरमैन है राजीव कुमार, और नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत। आपको ये सारी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का विषय क्या रहा, यानी कि इंटरनेशनल एजुकेशन डे की थीम क्या रही इस साल। तो आपको याद रखना है पहले तो कि ये किस दिन मनाया जाता है। ये मनाया जाता है हर साल 24 जनवरी को, और इस साल इसकी थीम रही रिकवर एंड रिवाइटलाइज एजुकेशन फॉर कोविड-19 जनरेशन। तो आपको ये याद रखना है थीम भी और ये किस दिन मनाया जाता है, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सिंगल रॉकेट पर 143 सैटेलाइट भेजकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो आपको याद रखना है ये भेजे गए थे स्पेसएक्स के द्वारा, और स्पेसएक्स के सीईओ हैं एलन मस्क। और इससे पहले ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत के पास था। भारत ने 2017 में 104 सैटेलाइट भेजे थे। तो आपको याद रखना है अभी किसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने। और ये किस रॉकेट के द्वारा भेजे गए, फाल्कन 9। तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है जो अभी रिसेंटली इंडियन रेलवे के द्वारा चलाई गई थी। तो आपको उस मालगाड़ी का नाम याद रखना है बासुकी। और आपको इसकी लेंथ भी पता होनी चाहिए। इसकी लेंथ थी 3.5 किलोमीटर, और इसमें 295 डब्बे लगे हुए थे और 5 इंजन जुड़े हुए थे। और ये मालगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली, भिलाई से कोरबा तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शहर में बोट लाइब्रेरी खोली गई। तो आपको उस शहर का नाम याद रखना है कोलकाता में, जो कि हुगली नदी के किनारे पे है और वेस्ट बंगाल में है। इसमें क्या होगा कि अगर आप बोटिंग करते समय बुक्स वगैरह पढ़ सकते हो और आपको वाईफाई की सुविधा भी दी जाएगी। तो आपको याद रखना है बोट लाइब्रेरी कहाँ चलाई गई है, कलकत्ता वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्मी स्टाफ का अगला वाइस चीफ कौन होगा। तो आपको याद रखना है इसका आंसर लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती। और ये किनका स्थान लेंगे, एसके सैनी का। और ये कौन से नंबर के होंगे, 42वें नंबर के वाइस चीफ होंगे। और अभी आर्मी चीफ कौन है, मनोज मुकुंद नरवाने। आपको ये बात भी याद रखनी है। और आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसे दिया गया है। तो आपको याद रखना है इसका आंसर ये दिया गया है रोमाना सिन्हा सहगल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला लेदर पार्क कहाँ खुला है। तो आपको इसका आंसर याद रखना है कानपुर में। और कानपुर को लेदर सिटी के नाम से भी जाना जाता है, और कानपुर है यूपी में। और इस प्रोजेक्ट के तहत 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर साल नेशनल वोटर डे किस दिन मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। और इस साल इसका कौन सा एडिशन था, 11वां एडिशन था। और इस साल इसकी थीम रही सभी मतदाता बने सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जागरूक। वोटर डे 25 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी और पहले इलेक्शन कमिश्नर बने थे सुकुमार सेन। और ये वोटर डे पहली बार कब मनाया गया, तो आपको याद रखना है पहली बार मनाया गया था 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस टीम ने राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती। तो आपको इसका आंसर याद रखना है ये जीती है आईटीबीपी ने, यानी कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ने। और इसने फाइनल में लद्दाख को हराया। और इस साल इसका कौन सा एडिशन था, 10वां। और इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था गुलमर्ग, जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज जीता। तो आपको याद रखना है ये जीता है महिर दलाल ने। और इनको ये अवार्ड किस बुक के लिए मिला है, इनकी एक बुक आई थी बिग बिलियन स्टार्टअप द अनटोल्ड फ्लिपकार्ट स्टोरी। ग्लोबल इंटरनेट स्पीड इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। तो आपको इस इंडेक्स में भारत की रैंक याद रखनी है। भारत की रैंक है 129। और इस रैंकिंग में पहले स्थान पे है कतर, दूसरे स्थान पे है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंख अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया। तो आपको याद रखना है ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। और ये कब शुरू किया गया, 24 जनवरी को, क्योंकि 24 जनवरी को होता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। और इस अभियान का शुभारंभ किया मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। पंख की आपको फुल फॉर्म भी याद रखनी है। पी से है प्रोटेक्शन, ए से है अवेयरनेस, एन से है न्यूट्रिशन,
के से है नॉलेज और एच से है हेल्थ एंड हाइजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है। तो आपको याद रखना है भारत की रैंक है इस साल 86 और पिछले साल थी 80। इस साल 6 स्थान नीचे खिसक के चला गया है, यानी कि भारत में करप्शन बढ़ रहा है। और इस रैंकिंग में पहले नंबर पर है न्यूजीलैंड और डेनमार्क, यानी कि इन देशों में करप्शन सबसे कम है। और इसी इंडेक्स में सबसे नीचे यानी कि 180th नंबर पे है सोमालिया और दक्षिण सूडान, जहाँ पे करप्शन सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में भाग लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन है। तो आपको इसका आंसर याद रखना है, इसका आंसर होगा भावना कांत। इसके अलावा बांग्लादेश की सैनिक टुकड़ी ने भी पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल कर क्या रखा है। तो आपको याद रखना है गुजरात ने एक फ्रूट का नाम बदल के रख दिया है कमलम, जिसे ड्रैगन फ्रूट के नाम से जाना जाता था। ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसकी शेप बिल्कुल कमल के फूल जैसी थी, तो इसका नाम बदल के कम कर दिया। यह है ड्रैगन फ्रूट, आप देख सकते हो इसकी शेप बिल्कुल कमल के फूल के जैसी है, तो इसका नाम बदल के कमलम कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है LIC के MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपको इसका आंसर याद रखना है LIC के न्यू MD बने हैं सिद्धार्थ मोहंती। LIC में 4 MD होते हैं और एक अध्यक्ष होता है, और वर्तमान में LIC के अध्यक्ष हैं MR कुमार, और LIC की फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता। तो आपको इसका आंसर याद रखना है, इसका आंसर होगा इनटू द डार्कनेस। और इस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन गोवा में हुआ है, और इस साल इसका 51st एडिशन था। और ये मूवी द डार्कनेस सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे ही बनाई गई है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में ऑपरेशन सर्द हवा किसने शुरू किया। तो आपको याद रखना है ये शुरू किया है BSF ने। BSF मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और ये राजस्थान में कहाँ पे शुरू हुआ है, जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस पर किस झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है ये पुरस्कार जीता है उत्तर प्रदेश की झांकी ने। और कौन सी झांकी थी, श्री राम मंदिर की झांकी। चलो आपको इस झांकी की कुछ फ़ोटो दिखाता हूँ। ये थी वो झांकी जिसके लिए उत्तर प्रदेश को ये पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर साल किस दिन शहीद दिवस मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है जनवरी के महीने में शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। और 30 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी थी, और उसी दिन को याद रखने के लिए शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टोनिया की पहली महिला PM कौन बनी। तो आपको इनका नाम याद रखना है काजा क्लास। ये एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, और एस्टोनिया की कैपिटल है तालिन, और यहाँ की करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स डेजर्ट युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ पे हुआ। तो इस साल इसका आयोजन हुआ जोधपुर में। जोधपुर कहाँ पे है, राजस्थान में। और ये किन 2 देशों के बीच में हुआ, ये हुआ भारतीय वायुसेना और फ्रांस की वायुसेना के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपके लिए 2 क्वेश्चन है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अश्मी मशीन पिस्टल किस संस्था द्वारा विकसित की गई। तो आपको इसका आंसर याद रखना है DRDO के द्वारा। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और वर्तमान में इसके चेयरमैन है G सतीश रेड्डी। ये देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल है जिसका नाम है अश्मी, जो DRDO ने बनाई है। आपको इसकी फ़ोटो दिखाता हूँ मैं। यह है वो पिस्टल अश्मी जो अभी रिसेंटली DRDO ने डेवलप की है। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस पर किस झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता। और सेकंड क्वेश्चन है किस स्पेस एजेंसी ने सिंगल रॉकेट पर 143 सैटेलाइट भेजकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करना।